नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लेक्चर 4 आ गए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना कुछ डिस्कस किया है, चाहे वो चैप्टर 1 हो या इसका जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स, उन सब का आगे आने वाले चैप्टर में पूरा यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, उसको रिवाइज करके रखना, क्योंकि जो हमने वहां किया था ना स्फीयर के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सारा कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके। शांति से 45 से 50 मिनट देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। जो स्फीयर है वो हमारा क्या है? चार्ज है। आपको याद होगा यार, मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था स्फीयर के बारे में, तो वहां पे मैंने कुछ कैटेगरी बताई थी स्फीयर की, जिसमें 3 टाइप के स्फीयर क्या होते थे, एक ही साथ हम एनालिसिस करते थे। क्यों? क्योंकि जो उनमें चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो कहाँ पे होता है? सरफेस पे। तो जो हमारे स्फीयर हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 2 टाइप के होंगे, हॉलो और सॉलिड। और हॉलो स्फीयर को ही हम क्या बोलते हैं? थीन सेल। सेल मतलब पता है ना, खोखला। और एक है सॉलिड। अब इन सबके भी दो दो पार्ट हैं, एक कंडक्टिंग होगा, एक नॉन कंडक्टिंग, तो उसको भी लिख देते हैं। जो हमारा हॉलो है, इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा कंडक्टिंग, इसको हम कंडक्टिंग बोलेंगे या मेटेलिक भी कभी-कभी इसको बोलते हैं। तो जो आपको दे उसको याद रखने का, कंडक्टिंग और मेटेलिक। ठीक, जो हमने वहां किया था ना, उसी को यहाँ पे फिर से कर रहे हैं। और दूसरा हमारा होता है नॉन कंडक्टिंग। पता है ना कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं? चैप्टर 1 में मैंने बताया था रे, कंडक्टिंग मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी हो, जैसे आपका आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब हुआ। और नॉन कंडक्टिंग आपके क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो, जो इंसुलेटर टाइप के होते हैं। और इसमें भी अपनी अलग-अलग टाइप्स होती है, ठीक? और डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है कि उसके बीच में हम कुछ ऐसा सरफेस या कुछ ऐसा प्लेट डाल देते हैं कि उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर नहीं होती, जिससे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसी तरह सॉलिड के भी कुछ 2 पार्ट्स हैं। क्या-क्या है? एक कंडक्टिंग है और एक नॉन कंडक्टिंग। अब आपको याद होगा कि हमारा जो इस सॉलिड में देखो, हालों में तो आपको समझ में आता है कि चलो ठीक है, हालों में तो सर बीच में खोखला है, चार्ज तो बाहर ही जाएगा, ये तो हम समझ गए। लेकिन सॉलिड में कैसे आप बोल दिए कि वो बाहर जाएगा? तो यार देखो, जो सॉलिड में अगर हमारा कंडक्टिंग है, अगर हमारा ये कंडक्टिंग है, तो इस पे जो चार्ज होंगे, अगर देखो यहाँ मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, अगर ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक? 1 मिनट रेड कलर कर दें, नहीं तो आप लोग ये समझ लोगे, कमेंट करोगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो आप यार मुझे बताओ, जब इस पे चार्ज मैं अंदर डालूँगा, कुछ टाइम बाद अगर चार्ज हमारा एक कंडक्टिंग है, तो किधर चले जाएँगे? सब जाके सरफेस पे इकट्ठे हो जाएँगे, बीच में खाली हो जाएगा, जैसा यहाँ पे होता है, ठीक? इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग। तो इन तीनों के चार्ज हमारे कहाँ पे आते हैं? चार्ज हमारा सरफेस पे रहता है। इन तीनों का देखो मैं बना दे रहा हूँ, इन तीनों का हम एक साथ एनालिसिस करने वाले हैं। किसका-किसका? कंडक्टिंग और मेटेलिक, नॉन कंडक्टिंग, ये सब हालों के दोनों, और सॉलिड का कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि जो इनमें हमारा चार्ज होता है, ये कहाँ पे हमारा रहता है? चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम किसी एक के बारे में सीख लेंगे, वही हमारा तीनों के लिए लागू होगा। एग्जाम में आपके बोर्ड में कई बार ये प्रूव करने को बोलता है, नीट और जेईई में डायरेक्ट इसके रिजल्ट पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में? अब यार ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज को जहाँ पे आपने डाल दिया, चार्ज को यहाँ पे डाल दिया, अब कितने टाइम बाद भी देखो ये चार्ज हमारा यहाँ से मूव नहीं करने वाले हैं। जब चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो हमारा क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इसमें जो चार्ज हैं, ये हमारे क्या हैं? जो हमारा चार्ज है, इसके पूरे चार्ज इन होल वॉल्यूम, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। इन तीनों को एक साथ करेंगे और इसको अलग से। समझ में आया कि नहीं कि क्यों इसको हम साथ में कर रहे हैं?
ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए 2 केस बनाते हैं, एक में ये तीनों का स्टडी करेंगे, एक में इसका अलग से। चलो पहला लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू हालो। हालो में दोनों है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों में से कोई भी नाम बोले, ये हमारा एक ही लागू होगा। ठीक, चलो समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक चार्ज्ड स्फीयर है। अगर ये हमारा स्फीयर है चार्ज, तो इस पे चार्जेस कहाँ पे जाएंगे? इस पे चार्जेस हम मान लेते हैं इसके सरफेस पे जाएंगे। आराम से समझेंगे, देखो आप ये मत सोचना स्लो है, अभी धीरे-धीरे हम स्पीड हो जाएगी, ठीक? अच्छे से देखो, मेन है अगर आप टाइम दे रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछेगा आप आसानी से कर लोगे। ये हमारा मान लेते हैं एक क्यू है जो इसके सरफेस पे यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में आया कि नहीं? अगर वर्ड में लिखना है, कंसीडर अ होलो स्फीयर व्हिच इज़ यूनिफ़ॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है। यही सब है, जो जैसे-जैसे हमने वहाँ किया था, इसका रेडियस r है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले सेशन में हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था ना, उसी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब चलो यार, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूँ, ये तो हमारा स्फीयर है, इसका एक तो बाहर कहीं होगा, बाहर आप कहीं भी पूछो, फिर यहाँ पे आके सरफेस पे, इसके बाद इसके अंदर, तो इसके कितने केस बन रहे हैं? एक तो इसके आउटसाइड, एक इसके इनसाइड और एक है सरफेस पे। अब देखो, अगर अनंत में कहीं से हमारा फंक्शन आ रहा है, यहाँ से आप चले, जब इसके सरफेस पे पहुंचोगे तो आपको रुकना पड़ेगा, और जहां रुकना पड़े हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको याद होगा, ग्रेविटेशन में भी क्लास 11th में मैंने इसी टाइप से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा। तो जब हम अंदर की बातें करेंगे, सरफेस से चलेंगे, नहीं कि अनंत से। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है। समझ में आया कि नहीं? कितने केस बनेंगे? 2 केस, एक आउटसाइड, एक इनसाइड, और एक सरफेस का हो तो हम r इक्वल टू r रख देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटसाइड की, पहले बाहर का देख लेंगे, फिर हम अंदर का देखेंगे। शुरू करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड में हमारा क्या है? मान लेते हैं इसके सेंटर से, देखो ये डिस्टेंस सेंटर से ले रहे हैं, इसको याद रखना। इसके यहाँ से P दूरी पर, और ये डिस्टेंस है R, इसके सेंटर को O दे देते हैं। ये P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे उसी के बारे में देखते हैं। तो यार जैसे ही हमने इसको देखा, हमें समझ में आया कि अगर हम अंदर से चलें, अंदर तो कुछ है नहीं, तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि कहाँ से हम कंसीडर करें, कहाँ पे चार्ज निकालें बाहर। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया। याद है जब हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते थे? किसी चार्ज को हम अनंत पे रख के यहाँ पे लेके आएंगे, तो हम उल्टा चलेंगे, हम अंदर से ना आके अनंत से पी पे आएंगे। ठीक, और आप मुझे बताओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले निकाला था, क्या आता था? ईपी। अगर हमसे कोई यहाँ पे पूछे तो ए आता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर हमारा कहाँ है? स्फीयर ऑफ सेंटर से डिस्टेंस। ये याद है ना? इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ लिख देता हूँ, आर हमारा कहाँ से है? आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इसको याद रखना, भूलना मत। आप इसके सरफेस से मत ले लेना, नहीं क्वेश्चन में जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, पूरा आप गलत यूज कर दोगे। ठीक, अगर आपको सरफेस से दिया रहे तो उसमें रेडियस को ऐड कर देना जब इस रिजल्ट को आप लगाओगे। तो यार हमारे पास एक रिलेशन है, हमने पिछले ही सेशन में देखा था, डेल्टा V इक्वल टू, जब हमारे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें निकालना होता था, एक रिलेशन आया था कि नहीं? क्या होता था? माइनस ई इंटू डी आर। याद है कि भूल गए? पिछले लेक्चर की बात है। हम मान लेते हैं पी से एकदम यहाँ से अनंत से आके एकदम छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर। अब देखो हम कहाँ से आ रहे हैं? अनंत से पी पे आएंगे, न कि वो सेंटर से पी पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ समय कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा और आएगा नहीं। ठीक, तो हम अनंत से पी पे आएंगे। डेल्टा भी हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच ले रहे हैं? इनफिनाइट से लेके पी के बीच ले रहे हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? यहाँ से हम इनफिनाइट से लेके पी तक आएंगे। अब आप मुझे बताओ, इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पे आ रहे हो? पी पे। तो ये यहाँ लिख दूं, चलेगा? दिख रहा है ना? वी पी माइनस वी इंफिनिटी।
इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस ई का वैल्यू क्या है, इसीलिए मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, उसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे दोनों का डॉट आता था ना, तो हम कॉस थीटा का भी टर्म आएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ई की पी पे कितना वैल्यू है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एकदम छोटू सा डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डी आर इंटू कॉस थीटा, थीटा हमारा कितना है, देखो डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसी डायरेक्शन में क्या है, रेडियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी सरफेस लो, इसके रेडियल ही आ रही है। तो हमारा डी आर और ई के बीच एंगल है 0 डिग्री। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? अब यार हमें अगर किसी तरह लिमिट पता चल जाती तो हमारा काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमारा r इक्वल टू क्या होगा, इनफिनाइट होगा, होगा कि नहीं। और अगर हम p पे आए, एट p पे हमारा r क्या होगा, देखो p पे सेंटर से ये दूरी हमने लिया है r, तो ये लिमिट हमें समझ में आ गई है। लिमिट हम कहां से कहां तक आ रहे हैं, इनफिनाइट से लेके r तक। इसको समझ लो, अगले में हम डायरेक्ट इस सब सारी वैल्यू को डालेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब इसकी हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं एक एक करके। वीपी, अब बताओ अनंत पे हमने क्यों माना है, याद है भूल गए, अनंत हमने इसलिए लिया है कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये ऐसा माना गया है, तो इसीलिए हमने इसको लिया है। वीपी माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस के क्यू को हम क्या करते हैं, बाहर दे देते हैं, माइनस के क्यू, अंदर हमारा क्या बचेगा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर के पावर -2 ऊपर जाएगा, एक ऐड होगा, ऐड होके क्या बनेगा, -1 बाई आर। याद है कि भूल गए? आई होप आपको याद होगा। तो जो ये आएगा, ये निकल के आएगा माइनस के क्यू, इधर आएगा -1 बाई आर, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, इनफिनाइट से लेके आर तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वीपी इक्वल टू हमारा निकल के आएगा माइनस के क्यू, इधर आएगा -1 बाई आर, माइनस इंटू -1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो जो हमारा P पे पोटेंशियल निकल के आया है, ये के क्यू है ना, यहाँ पी क्यू हो गया, ये होगा हमारा के क्यू, इधर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। क्या निकल के आया है, पॉजिटिव। देखो कितना इजीली हमने इस चीज को निकाल लिया। तो जो हमारा इसके बाहर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, आर के कैसे हो रहा है, इनवर्सली 1 बाई आर से डिक्रीज हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? वहां पे हमने आपको क्या बताया था, इट सिम्स, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे स्फीयर का चार्ज इसके कहां पे रखा गया है, इसके सेंटर पर रखा गया है। तो हम उसी को देखते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे लिख दें कि आप लिख लोगे, इट सिम्स, देखो ऐसा है नहीं, ये आपसे कभी कभी ना पूछ लेता है, तो यहाँ बताने का, इट सिम्स क्या हो रहा है, एज इफ होल चार्ज, होल चार्ज कहां पे हम पुट कर रहे हैं, होल चार्ज कहां पे हम रख रहे हैं, Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, है नहीं, ऐसा लगता है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। याद आया कि भूल गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, चार्ज Q है, यहाँ से r दूरी पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता था, तो क्या होता था, Vp इक्वल टू यही आता था ना, के क्यू बाई आर, वही देखो यहाँ पे आया है, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक। तो ये हमने बाहर की कहानी देख ली, अब चलो अंदर की देखते हैं। अंदर की देखें, सरफेस पे भी देख ही लेते हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यू नहीं है। एट सरफेस, सरफेस पे आके वो ब्रेक हो जाएगा, बीच में एक लेयर आ गई है। एट सरफेस पे अगर हमें निकालना है, तो हमारी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पे आएगा, ये निकल के आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। बोलो अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? अब हम सरफेस पे आ गए, यहां से चले बाहर कहीं भी, अनंत से चले इसके सरफेस तक आ गए। अब इसके अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। याद है इसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 आई थी, यहाँ भी 0 मत कर देना। यहाँ पे अब हम देते हैं केस टू इनसाइड, अंदर की बात करेंगे। जो हमारा आर है उसको हम कहाँ ला दिए, इसके रेडियस से छोटा कर दिए, तो कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं फिर से। अब अंदर की, ये है हमारा एक स्फीयर, एकदम आराम से करेंगे, देखो ना समझ में आए ना,
आप वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल से सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ हर चीज़। और ये तो यार इतनी बार हुआ अब तक, तो आपको क्या हुआ होगा, याद हो गया होगा। इसका रेडियस है r, और हम मान लेते हैं इसके अंदर कहीं हमें इस दूरी पर जो r है, यहाँ P पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था जब हम इनसाइड की बात करते थे। ई इनसाइड हमारा निकल के आता था 0, याद है कि भूल गए? इसके अंदर 0 आता था। इसको देख के डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट मत करिएगा कि यही होगा, हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अनंत से ना आके हम कहाँ से आएंगे, सरफेस से। सरफेस से किसी भी पॉइंट P पे आके देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। तो हमको पता है एक छोटू सा हमारा रिलेशन डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर होता है, जो डी आर एकदम छोटू सा हम इस पे डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। अब कहाँ से कहाँ पे हो रहा है वो भी तो जरूरी है। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, सरफेस से P पे आ रहे हैं, तो सरफेस से होके P पे आए हैं। इधर भी वही होगा, सरफेस से लेके P पे आए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Vp माइनस Vs इक्वल टू माइनस को बाहर ले लेते हैं, E इसके अंदर ही क्या है, डायरेक्ट पुट कर दें 0 इंटू डी आर इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, इसके अंदर R है, मतलब स्मॉल r से, सॉरी कैपिटल R से लेके, यही है ना, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक आएगी। लेकिन ये अंदर पूरा 0 है, तो यहाँ से Vp इक्वल टू Vs आ गया। ये तो क्या हो गया, जो इसके सरफेस पे था वही तो इसके अंदर भी आ गया। यहाँ 0 डायरेक्ट मत करना। और सरफेस पे वैल्यू कितनी आई थी, Vp इक्वल टू हमारा निकल के आ गया के क्यू बाई आर। जो सरफेस पे है वही उसके अंदर भी कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रहा हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में इतनी बातें। अंदर का कैसे निकालेंगे, बाहर का कैसे निकालेंगे, सरफेस पे, ये पता है ना हमने सरफेस से P पे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है। और फंक्शन क्या होता है, जाइए मैथमेटिकल टूल में, वहां मैंने डिटेल में बताया है। फंक्शन मतलब आप इनपुट डालने, कुछ वहां जाना, डिटेल में सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यार हम क्या करते थे, मैथमेटिकल तो देख लिए, अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे देखेंगे, उसी को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि आपके जेई और नीट में ना कई बार ये ग्राफ डायरेक्ट पूछ दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखना, रिजल्ट याद रहेगा, खुद से प्लॉट कर लोगे। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्राफ को याद करके रखना, ठीक है? याद नहीं भी करोगे यार, 2 मिनट तो लगेगा, डिराइव कर लोगे तो उससे गलतियां होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगी। ये है हमारा एक स्पेयर, चार्ज्ड स्पेयर, जिसपे प्लस क्यू चार्ज बिखरा हुआ है। ये है इसका सरफेस, r इक्वल टू आर पे। इसके बाहर क्या है, आउटसाइड। और r लेस देन r पे हम क्या बात करेंगे, इनसाइड की। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, जब इसके सेंटर से हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यही है ना, समझ में आया कि नहीं? और ये आर कौन सा है, आप गलती मत करना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, गलती ऐसे ही होती है। ये होगा के क्यू बाई आर। और जैसे ही इसके बाहर गए, देखो ना, इसके बाहर गए तो हमारा रिलेशन कैसे है, इनवर्सली 1/r से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो और एक ग्राफ हमारा E वर्सेस R में जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे हम करेंगे, इस तरीके से कुछ डिक्रीज होगा हाइपरबोला के फॉर्म में। इतना निकल के आएगा, जो हमारा है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। अंदर हमारा देखो V क्या है, कांस्टेंट है, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर एक ग्राफ देखे एग्जाम में आपसे पूछेगा, पहचान लोगे कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में सारी चीजें हो गई। अब हम अगला देखते हैं, जो अगली कैटेगरी लिए थे। 3 टाइप के इसमें कवर हो गए। एग्जाम में पूछेगा कर लोगे कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जो हमने पिछले सेशंस में रिलेशंस देखे थे उन्हीं का यूज करके कैलकुलस का यूज कर रहे हैं। ठीक, चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाया इलेक्ट्रिक स्पेयर।
डाई इलेक्ट्रिक क्या, जिसमें नॉन कंडक्टिंग होता है उसको हम बाय डिफॉल्ट डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इसी के बारे में समझते हैं। तो इसको हम शुरू करने से पहले आपको बता दें, इसमें जो हमारा चार्ज होता है ये क्या होगा, हमारा जो चार्ज है, चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जो हमारा चार्ज है जब हमने गोले में डाला तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होल वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम होगा यूनिफॉर्मली इन द होल वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलो इसके बारे में भी हम एनालिसिस शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक। इसके अंदर हमने चार्ज भर के रख दिए। अब जैसे ही चार्ज रखे, जब हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, कंडक्टिंग था, वो बोलेगा भाई हम तो अंदर रहेंगे नहीं, हम भागेंगे। भाग के कहाँ तक जाओगे, सरफेस पे जाके रुकना ही पड़ेगा। तो सारे अपने सरफेस पे भाग जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो नॉन कंडक्टिंग है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर ही नहीं सकता। जिसको जहाँ पे डाल दिए वो वहीं पे पड़ा है, तो हमने पूरा चार्ज भर दिया है। इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली भरा हुआ है। और ये कितना चार्ज हमने भरा है, क्यू। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमने पिछले चैप्टर में जो लास्ट सेशन लेक्चर नंबर 17 लिया था वहां पे डिस्कस किया था, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके भी दो पार्ट होंगे, एक तो आउटसाइड का होगा और एक हमारा इसके अंदर की कहीं बातें होंगी और एक इसके सरफेस पे। तो जो हमारा बाहर से आएगी, देखो सरफेस पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू हो गया है। जब हम अंदर आएंगे तो सरफेस से इसके अंदर आएंगे, ठीक। समझ में आया कि नहीं? तो चलो हम इसके बारे में एनालिसिस शुरू करते हैं। जो ये हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है कैपिटल आर। यहां से मैं मान लेता हूं आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। पहले मैं बाहर क्या डिस्कस करूंगा, फिर अंदर का। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में, आउटसाइड देख रहे हैं। आउटसाइड हमारा आर ग्रेटर देन इसका जो रेडियस है उससे ज्यादा है। तो हम कैसे करेंगे, जो हमने पिछले में किया था सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। बाहर में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बदला यहाँ। तो चलो देखते हैं। डेल्टा भी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब तो आपको पता ही हो गया होगा ये रिलेशंस, माइनस ई इंटू डी आर। ये दोनों हमारे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। आप मुझे बताओ कहां से कहां तक हम आ रहे हैं, कहां से कहां तक आ रहे हैं। क्या हम इसके सेंटर से पी पे जाएंगे, डिफिकल्ट होगा तो हम क्या करेंगे, अनंत से पी पे आएंगे। तो हमारा जो डेल्टा भी निकल के आएगा वो इनफिनाइट से लेके पी तक आएगा। समझ में आया कि नहीं? सारी चीजें वहां हैं। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी निकल रही हैं वो यूनिफॉर्मली और इसकी रेडियल निकलती हैं ई वेक्टर। जहां भी आप अंदर लोगे इसको याद रख लेना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पिछले सेशन में आपको पूरा बताया हुआ था, ठीक। तो इसको मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सब सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस हुई थी ना, ये वाली, यही पे पूरा बाहर के लिए सेम ही रहने वाला है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आएगा हमारा वीपी माइनस वी इनफिनाइट। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि भूल गए, इसके बाहर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे ईपी पे, तो हमारा क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही आता था कि नहीं, बिल्कुल यही आता था। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और कॉस जीरो की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। यही होगी ना, लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, अनंत से लेके आर तक आएगी। देखो अगर अनंत पे जाएंगे तो हम अनंत पे रहेंगे, पी पे आएंगे तो पी पे आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर। तो अनंत पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे तो जीरो होता है। तो इधर हमारा वीपी इक्वल टू आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के क्यू, देखो फटाफट कर रहे हैं, इधर आएगा माइनस 1/r। लिमिट हमारी कितनी होगी, इनफिनाइट से आर तक। जब इसकी हम वैल्यू सब पुट करेंगे तो जो वीपी हमारा निकल के आएगा, के क्यू बाई आर, वही बाहर वाले में जो हमने निकाला था ना हालों का, पूरा वही निकल के आया है। कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एक कहाँ पे हमने देखा, इसके आउटसाइड में। इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं? अरे यार कुछ नहीं, एकदम बेसिक सी चीजें हैं। आर की पावर 2 है, ऊपर जाएगा आर की पावर -2 होगा। और एक्स के पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, एक्स के पावर में एक ऐड होता है और उसी पावर से उसको डिवाइड करते हैं। तो जब आर के पावर -2 में एक ऐड करोगे, आर की पावर -1 आएगा, डिवाइडेड बाई -1 आएगा।
और अगर r के पावर -1 है तो उसको हम 1/r नहीं करेंगे, फिर से वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आई होप अब आप इतने बड़े हो गए हो, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब हम इसके सरफेस पे देख लेते हैं। सरफेस पे क्या होगा? एट सरफेस, बोलो सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे हमारा r इक्वल टू क्या है? हम अनंत से कहां तक आ गए हैं? सरफेस पे r इक्वल टू r। तो जो हमारा सरफेस पे निकल के आएगा, ये निकल के आएगा के क्यू बाई कैपिटल R। इसको आप ध्यान रखना, गलती मत करना, क्योंकि एक कैपिटल R और स्मॉल r में बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं। इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ तक बातें हो गई हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं इनसाइड, इसके अंदर की। देखो जो भी चेंजेस होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था, इसके अंदर चेंज होते थे। बाहर में सारी चीजें सब कुछ सेम ही चलती थी, कोई भी स्पेयर लो। यहाँ आप देख सकते हो चेंजेस कहाँ आएंगे? जब हम इसके अंदर की बात करेंगे। इन साइड में हमारा आर लेस देन आर हो गया, फिर से हम क्या करते हैं? उसी स्पेयर को बनाते हैं। देखो कितना आराम से हम कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एकदम आराम से करो, चीजें देखो एकदम अच्छी लगने लगेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये आप ना उठा के देखना, जेई या नीट में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं इन सब से, इसलिए इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे है हमारा रेडियस आर, इसके अंदर स्मॉल डिस्टेंस पे कहीं हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमसे आर दूरी पर क्या पूछ रहा है? इस पॉइंट पर हमसे आर दूरी पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना, ये पता चल रहा है ना स्मॉल आर है, पी पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। और अपना वही फार्मूला प्यारा सा जो हमने देखा था, रिलेशंस क्या था? डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब पहले आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम स्पेयर का जो होता था अंदर निकालते थे, कितना आता था? अगर हमें पी पॉइंट पे कोई पूछे ई पी इक्वल टू, याद है कि भूल गए? अरे यार इतना जल्दी मत भूलो, अभी तो एग्जाम देना है। के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही आता था कि नहीं? और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती थी। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें समस्या आई कि हम अंदर से पी पे जाएं सेंटर से, या हम बाहर से कहीं आए। तो देखो बाहर से तो अनंत से आ नहीं सकते, बीच में एक लेयर है। यहाँ पे फंक्शन देखो कंटिन्यूअस, हम ऐसे बोलते हैं अगर कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस मतलब ऐसे ऐसे आया, यहाँ हल्का सा ब्रेक हो गया। तो इस पॉइंट पे देखो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो हम कैलकुलस के सारे रिलेशंस हमारे कंटिन्यूअस के लिए ही वेरिएबल अप्लाई है। डिसकंटिन्यू आएगा तो उसको हम एक बार यहाँ से यहाँ पे करेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ पे, दो बार में करना होता है। उसी को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, मतलब एक बार आप वो कंटिन्यू लगातार नहीं चल रहा है। ठीक, तो चलो इसका हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम इस पे कहां से आएंगे? सरफेस से लेके पी तक आएंगे। समझ में आया कि नहीं? इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सरफेस से पी के बीच ले रहे हैं, तो ये भी लिमिट हमारी आ जाएगी एस इंटू पी। अब यहाँ पे एक अजम्पशंस है, जो हमारा अजम्पशंस है, जो इसके अंदर चार्ज वाला तो हमने शुरू में ही बता दिया। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, फील्ड कैसे निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल निकलती है, फील्ड इज रेडियल, इसको आप याद रखना। अगर ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट पे इसके चारों तरफ रेडियल निकलेगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में भी आपको ये चीजें बताई थी। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। Vp माइनस Vs, याद है ना Vp माइनस Vs क्यों कर रहे हैं? पोटेंशियल का पहला लेक्चर देखे होंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू पुट करते हैं। ई की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए? के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही है कि नहीं? इंटू डी आर, और हमारा कॉस जीरो, कॉस जीरो, इन दोनों के बीच वैल्यू क्या है? देखो इधर ही डी आर ऐसे हो रहा है और इसके रेडियल आ रही है, तो इसके बीच एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये सरफेस का पोटेंशियल होगा। और सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई कैपिटल आर, इसको याद रखना। तो हमारा आएगा Vp माइनस सरफेस पे के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल टू माइनस, जो जो इधर कांस्टेंट है बाहर दे देते हैं। के क्यू बाई आर क्यूब हमारा कांस्टेंट है, बाहर दे देते हैं। अंदर हमारा क्या बचेगा? एक मिनट, पेन स्टक हो रही है। इधर हो जाएगा हमारा आर क्यूब। इंटीग्रेशन किसका किसका हो रहा है? आर इंटू डी आर। ये कितना इजी है, याद है कि इंटीग्रेशन तो एकदम बेसिक है। आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा।
यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा Vp माइनस के क्यूब बाई आर, इधर हमारा क्या आएगा माइनस के क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इधर अंदर क्या बचेगा। अब हमारा लिमिट देखो, इस साइड हमने लिमिट नहीं डाली है, इस साइड हमारी लिमिट जो आएगी इसके सरफेस पे हमारा आर कितना है, सरफेस पे जो हमारा आर है ये है कैपिटल आर और इधर है हमारा स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो है हमारा कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर के बीच आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे आर डी आर, ये हमारा कितना आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना, और लिमिट होगा हमारा कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा निकल के आएगा Vp माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू, इधर कितना बचेगा माइनस के क्यू, यही है ना, डिवाइडेड बाई आर क्यू, केवल कैलकुलेशन है। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा आर स्क्वायर बाई 2। अब तो यार एकदम कैलकुलेशन है, केवल अरेंज करना है। चलो मैं एक कर देता हूँ नहीं तो आप लोग इसके लिए भी बोलोगे। अब देखो के क्यू आर क्यूब को मैं उधर भेज रहा हूँ और इस माइनस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो क्या आएगा माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू हमारा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यूब बाई आर क्यूब, देखो केवल हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, इनटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, इधर आएगा हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक, यहाँ तक कुछ भी डाउट, इसको हम और अरेंज करते हैं, ये निकल के आएगा माइनस के क्यूब, यही आएगा ना माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2। इधर जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो एक आर से एक आर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा के क्यूब बाई 2r, यही बचेगा ना के क्यूब बाई 2r, और इधर है के क्यूब बाई 2r। तो यहाँ देखो पावर बराबर, हम इसको एलसीएम लेके अरेंज करते हैं, तो ये हमारा निकल के आएगा माइनस के क्यूब आर स्क्वायर, यही आएगा ना डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। इधर देखो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, नीचे निकल के आएगा 2r, इधर 2 के क्यूब प्लस के क्यूब, ये हमारा निकल के आएगा कितना 3k क्यूब। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से हम के क्यू बाई आर को कॉमन लेते हैं, Vp इक्वल टू किसको कॉमन लेते हैं के क्यू बाई आर, कैपिटल आर को, अंदर हमारा क्या बचेगा, हम प्लस को पहले लिखते हैं माइनस को बाद में, 3/2, यही बचेगा ना 3/2 माइनस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2, और एक आर तो चला गया है, क्या बचेगा इधर कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आया इसके अंदर का रिलेशंस, देखो कितना अजीब सा आया। टेंशन मतलब एग्जाम में इस पे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लिया तो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो जो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आर स्क्वायर के टर्म में। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब चलो इसी तरह हम सेंटर पर निकाल देते हैं। सेंटर पर हमारा देखो आर वेरी हो रहा है ना, ये आर, सेंटर पर स्मॉल आर क्या होगा, सेंटर पर हमारा स्मॉल आर जो होगा वो होगा हमारा 0। तो यहाँ पे हम स्मॉल आर की वैल्यू 0 डालते हैं, Vp इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, ये 0 हो जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर। और ये देखो के क्यू बाई आर किसकी वैल्यू है, के क्यू बाई आर हमारी सरफेस पे वैल्यू है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेंटर पर सरफेस का कितना टाइम्स चार्ज होता है, तो जो सेंटर पर है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है। नीट और जेई दोनों में एक एक बार पूछा जा चुका है, याद रहेगा भूल जाओगे। आई होप ये आपको याद रहेगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो इसका भी ग्राफ बना देते हैं, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। बोलो यार एकदम कैलकुलेशन एकदम इजी सी मैथमेटिक्स थी और कुछ भी नहीं था, एकदम केवल अरेंज करना था, कॉन्सेप्ट वहीं तक था कि हम पोटेंशियल को लिमिट क्या देंगे, कहां से कैसे लेके आएंगे। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, इधर आर, ये है इसका सेंटर, आर इक्वल टू आर। अब तो ग्राफ प्लॉट करना आ गया होगा ना। अंदर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा हमारा सेंटर पर है, देखो ना 1.5 टाइम्स है। फिर हमारा सेंटर से आते समय स्पेयर, यहां से जब हम आगे आ रहे हैं
तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे उसके बाद हमारा हाइपरबोला के टर्म में पूरा डिक्रीज होता चला जा रहा है। कैसे हो रहा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, और ये अंदर कैसे डिक्रीज हो रहा है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक कुछ कांस्टेंट है c माइनस आर स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये वैल्यू है हमारी सरफेस की और ये वैल्यू है हमारी सेंटर की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बताओ कर लोगे कि नहीं, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, आई होप आप इसको कर लोगे, एक बार खुद से करना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इन पे जो एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे टू कंसंट्रिक स्फीयर रहे, टू कंसंट्रिक पता है ना कि दो गोले रहे, गोले के अंदर गोला, तो इधर हम ले लेते हैं टू कंसंट्रिक स्फीयर, दो हमारे गोले हैं, ठीक। आपको अगर उसका पोटेंशियल पूछे तो उसको कैसे करेंगे, कभी कभी आपके बोर्ड में या जेई में भी पूछ लिया गया है, इसलिए इस टॉपिक को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मान लेते हैं एक हमारा स्फीयर है और एक स्फीयर है, इसके अंदर ये अंदर देखो पूरा ऐसे खोखला है और इस तरीके से अंदर की सरफेस है ये वाली, और ये इसके बाहर की, तो इसको हम दो टाइप का बोलते हैं, टू कंसंट्रिक स्फीयर, ये पूरा खोखला रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, इसकी रेडियस जो दी हुई है, ये हमको दिया हुआ है आर ए, इसको हम गोला नंबर ए बोलते हैं, इसको गोला नंबर बी। जो बी की रेडियस है वो हमें कितनी दी है, आर बी। जो ए पे हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, क्यू ए। इसी तरह जो बी पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ए है हमारा क्यू बी। तो अगर हमसे कभी पूछे किसी भी पोटेंशियल निकालना, एक तो देखो इसका ये सरफेस होगा, एक इसका अंदर का होगा, कुछ भी पूछ सकता है इसके बाहर, तो हम एक जनरल टर्म लेके चलते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। क्या बोलता है, फाइंड पोटेंशियल, जो यहाँ पे पूछ रहा है, फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ, किसके सरफेस पे निकालना है, सरफेस ऑफ सेल ए एंड बी। पता है ना सेल देखे हो अरे यार ऐसे जो होता है अंदर से देखो, ये पूरे से सॉलिड है, अंदर खाली है। तो हमें क्या क्या पूछ रहा है, भी ए इसके सरफेस पे पूछ रहा है कितना होगा, और हमसे पोटेंशियल एट बी पे पूछ रहा है इसके सरफेस पे कितना होगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है, जो हमने अभी तक देखा ना उसी के बारे में यहाँ पे एनालिसिस है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे हुआ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं कर रहा हूँ और एक एक पॉइंट करके हम एनालिसिस करेंगे। पहले देखो जब भी ऐसा आए हम अंदर से चलेंगे, यहाँ से हम चल के यहाँ इस पॉइंट पे आए, मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पर, ठीक, ए पे, यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, आप बताओ क्या होगा, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, वी एट सरफेस ए, यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सरफेस ए पे हमारा कितना होगा, आप मुझे बताओ। ए के लिए जो अंदर का गोला है ए इसका क्या होगा, आउटसाइड होगा, और बी के लिए क्या होगा, इनसाइड होगा। यहाँ से पूरा माल भरा हुआ है सारे, ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, इनसाइड होगा, है कि नहीं। अगर टू कंसेंट्रिक है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, हम आपको एक जनरल टर्म बता रहे हैं कि ये टू कंसेंट्रिक स्फीयर है, सॉलिड हालो, कुछ मत कंफ्यूज हो, एक गोला है, इसके ऊपर एक गोला है, इसके सरफेस पे चार्ज क्यू ए है, इसके सरफेस पे चार्ज क्यू बी है, और सब चीजें आप भूल जाओ, क्या सॉलिड क्या स्फीयर, ठीक। और हम मान लेते हैं चार्ज इनके सरफेस पे ही है, वो नहीं है कि सॉलिड वाला वो अंदर भी आएगा। ये सब सारा हम कंडक्टिंग के लिए हैं, आप ऐसा याद रखना, ये सारी बातें कंडक्टिंग के लिए हो रही हैं। तो जब आप ए पे आओगे तो इस पे जो हमारा ए के सरफेस पे पोटेंशियल आएगा, किसके किसके कारण आएगा, एक तो ये जो ए वाला है इसका ये क्या है, आउटर सरफेस है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी एक हमारा आएगा किसके कारण, ड्यू टू चार्ज क्यू ए के कारण, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, इसका कौन सा सरफेस है, यहाँ पे लिख दूं ए इसका सरफेस पॉइंट है इनर वाले का, और सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है वो तो हम निकालते हैं, ये तो हमने इसके कारण देखा। अब इसी तरीके से बाहर वाला भी आएगा, बाहर वाला का आएगा भी ए, इसके ए भी तो इस पे लगाएगा, एक कौन भी ए लेके आ रहा है, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू क्यू बी,
जो ये बाहर है इसका ये क्या होगा, इसका इनर होगा। अरे यार सोचो, आप अंदर को भूल जाओ, इसे पूरा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते, अंदर कहीं भी पूछता तो इसका इनसाइड हुआ कि नहीं, वही तो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो चलो यहाँ पे भी है, हम सरफेस का निकालते हैं कितना आएगा। ये इसका आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट का हमारा क्या होता था, के क्यू ए डिवाइडेड बाय रेडियस। कौन सा रेडियस, इनके इनके बीच, ये आएगा हमारा आर ए। अब देखो गलती यहाँ पे होती है जब हम बी पे लिखते हैं, तो ये ड्यू टू क्यू बी, इसका क्या है यहाँ पे, इसका भी लिख देते हैं इनसाइड पोटेंशियल है बाहर वाले के लिए, ठीक। तो हमें तो ये समझ में आ गया के इंटू क्यू बी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा रेडियस लेंगे, बाहर वाला रेडियस जिसके कारण हम निकाल रहे हैं। बी का ये इनर पॉइंट है, तो हम बी के सरफेस के लिए इनर पॉइंट। तो देखो अंदर से सरफेस पे अगर चार्ज रहे, कंडक्टिंग हो, हालो हो या नॉन कंडक्टिंग हालो हो, तो सबका अंदर का हमारा पोटेंशियल सेम ही रहता है। जो सरफेस पे होगा वही ए पे भी होगा बी के कारण। तो ये आया हमारा ए पे। अब वैल्यू आपको दिया रहेगा, सारी वैल्यू दी जाएंगी, ऐसे पुट करके आप निकाल लोगे कि नहीं, आराम से निकाल लोगे। चलो हम बी कब करते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब पोटेंशियल एट सरफेस बी, सरफेस बी पे हम पोटेंशियल निकालते हैं कि हमारा कितना होगा, इसको देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एट बी के सरफेस पर, ये हमारा निकल के आएगा कितना, इसका बताओ क्या क्या बनेगा। अगर हम कहीं रैंडम, चलो रेड कलर दे देते हैं, यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं बी की। आप बताओ, एक तो इसका जो बी का चार्ज है, इसका ये क्या बनेगा, इसका सरफेस पॉइंट बनेगा। और जो क्यू ए अंदर है, इसके क्या है, आउटर है कि नहीं। ये जो क्यू ए है, इसके लिए तो आर दूरी पर आउटर बनेगा, इसका आउटर बनेगा, और इसका क्या बनेगा, बी के कारण सरफेस पॉइंट। लिख दूं कि लिख लोगे, चलो मैं लिख देता हूं यार, आप लोगों का भरोसा नहीं। तो ये जो है हमारा भी आएगा, किसके कारण आएगा, ड्यू टू क्यूबी। क्यूबी का ये क्या है, सरफेस पॉइंट है, ड्यू टू क्यूबी, ये उसका सरफेस पॉइंट है। इसी तरह हमारा इसके कारण क्या आएगा, भी एक और आएगा, दो पोटेंशियल आएंगे ना। जो हमारा क्यू ए है, ड्यू टू क्यू ए चार्ज लगाएगा। और क्यू ए का क्या होगा, आउटर पार्ट। आप देखो बाहर के गोले को भूल जाओ, अंदर एक गोला है, इससे इस दूरी पर पूछ रहा है, तो सेंटर से आर दूरी वाला, तो ये हमारा क्या है, इसका ये आउटर पार्ट है, आउटसाइड, ठीक। इसलिए यहाँ देखो डिटेल में सारी चीजें लिख दे रहे हैं। तो चलो यहाँ भी हम सरफेस पे निकालते हैं, कितना निकल के आएगा, भी हमारा ए निकल के आएगा के, यही होगा ना, के क्यू बी। अभी हमने देखा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी, प्लस अब इसका भी गलती यहाँ पे होती है, के क्यू, यहाँ पे हम किसका चार्ज देंगे, के क्यू ए। अब देखो यहाँ पे तो आपने जिसका जिसका था उसका उसका रेडियस आया, यहाँ पे रेडियस का ध्यान रखना कि हम इसके कारण आर दूरी पे यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, आर बी। तो ये डिस्टेंस के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर बी आएगा। इसको आप याद रखना, गलती यहीं पे होती है काफी लोगों से। यहाँ देखो आर बी दोनों में बराबर है, और अंदर का पूछे तो एक आर ए है, एक आर बी, कंफ्यूज मत होना। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये रहा आज का टॉपिक कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो, चाहे कंसंट्रिक डेप्थ कितना भी स्पेस पे लगाए, 2 3 4 5 निकाल लोगे कि नहीं। और हमेशा कंडक्टिंग के ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक। आई होप इस टाइप की क्वेश्चन आप कर लोगे, ग्राफ पूछेगा वो भी बना लोगे। जेई हो, नीट हो या जेई एडवांस हो या आपका बोर्ड हो, इसके आगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये रहा आज का टॉपिक। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे मुझको पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप लोग फिजिक्स हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पेशेंस के साथ पूरा देखिए, फिजिक्स में आपका पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जितना मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता होगा जब जेई और नेट इस साल हुआ था, मैंने क्लास 11 के जितने टॉपिक कवर किए थे, उसमें से जाके देखना, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। आप एक बार जाके वहां पे देख लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता, आप हमें कमेंट कीजिए। दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है, वहां पे क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहां से जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेक्चर खत्म होने के बाद ये नोट्स भी मैं वहां पे डालता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।